हाय एवरीवन, वेलकम टू कैमोफिलिक एकेडमी। तो आज हम 15 मिनट शो में बात करने वाले हैं मैकेनिज्म फॉर डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड। तो देखो ये हर जगह मतलब इंडिविजुअल तो इससे रिएक्शन कम आते हैं, लेकिन ये हर जगह आपको किसी न किसी ऑर्गेनिक की किसी रिएक्शन के साथ मिक्स होकर ये आपको जरूर देखने को मिलती है। तो हम इसकी एक अच्छे से मैकेनिज्म करते हैं और इससे बेस बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको फ्यूचर में कभी भी अगर इस टाइप की कोई रिएक्शन आए तो प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखो उसमें क्या होता है कि सिर्फ ऐसा लिख देते हैं, कभी कभी ऑर्गेनिक की सबसे बड़ी दिक्कत है कि H+ लिख दिया, कहीं उन्होंने HCl लिख दिया, कहीं उन्होंने वाटर लिख दिया। तो यहाँ ना हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना है। तो इसमें एक केस ये है कि अगर आपके पास बीटा कीटो एसिड है और आपको हीट दी है H+ की प्रेजेंस में, तो आप उसका डिकार्बोक्सिलेशन करा सकते हो। तो आई थिंक ये सबको पता होगा कि वो डिकम्पोज हो जाता है बीटा कीटो एसिड, लेकिन फिर भी उसकी हम मैकेनिज्म देखते हैं और उसमें उससे रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि शायद आपको नहीं पता हो और एग्जाम में आने के चांसेस हो। तो हम क्या करते हैं, हम देख रहे हैं मैकेनिज्म फॉर डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड। तो किसका डिकार्बोक्सिलेशन करा, देखो सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझो। डिकार्बोक्सिलेशन मतलब कि क्या, हमें CO2 को बाहर निकालना है, CO2 को आउट करना है। फिर बीटा कीटो एसिड, तो बीटा कीटो एसिड समझो क्या होता है। जैसे देखो हमें पता है एसिड ग्रुप क्या होता है, जनरली COOH वाला ग्रुप हमारा एसिड ग्रुप होता है। अब अगर हम क्या करें, इसके एक ही जैसे ये कार्बन है, ठीक है, इससे कोई कार्बन जुड़ा है तो ये हमारा अल्फा कार्बन है, और उससे उस कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा है तो वो हमारा इस कार्बन के लिए क्या है, बीटा कार्बन है। तो अगर इस बीटा पोजीशन पे कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप हो, ठीक है, ये एसिड है, ये हमारे पास एसिड फंक्शनल ग्रुप है, और इसके अगर बीटा पोजीशन पे कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप हो, मुझे ये मतलब नहीं है कि यहाँ क्या लगा है, यहाँ कोई भी X ग्रुप लगा हो सकता है, ठीक है, वो R हो सकता है, वो OR हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा, जैसे ये देखो ये बीटा पोजीशन पे क्या है, कीटो ग्रुप है, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप है। तो ये जो एसिड है वो क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है और यहाँ से CO2 निकल जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी के मैकेनिज्म देखेंगे कि ये कैसे डिकम्पोज होता है, और इस पे बेस्ड कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स करेंगे और कुछ मिक्स एग्जाम्पल भी करेंगे जो कि मतलब एग्जाम में आपको क्वेश्चन के साथ मिक्स करके आएंगे, वो वाले भी, ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले मैकेनिज्म समझ लेते हैं एक बार। अगर आपको मैकेनिज्म समझ में आ गई तो फिर ये खुद से ही कर लोगे, बहुत आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बीटा कीटो एसिड बना ले। तो हमने क्या किया, हमने ये अल्फा बीटा फॉर्म लिया, ये हमने कीटो एसिड, ठीक है। यहाँ मैं मान लो R लगा देती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास ये एसिड ग्रुप है, ये इसकी अल्फा पोजीशन है, ये इसकी बीटा पोजीशन है। तो ये मेरे पास एक बीटा कीटो एसिड है ये बीटा कीटो एसिड। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ देखो अगर यहाँ आपको हीट दी है या नहीं दी है, बीटा कीटो एसिड जनरली डिकम्पोज हो ही जाते। तो अगर हीट दी है तो आप CO2 निकाल दो, नहीं भी दी है तो भी आप CO2 निकाल दो, क्योंकि जनरली रूम टेम्परेचर पे भी हो जाता है। तो ये हम करेंगे। तो हमें इसकी मैकेनिज्म करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख रही हूँ। कैसे लिख रही हूँ, ये R मैंने ऐसे लिखा, यहाँ ये डबल बॉन्ड O लिखा, ये वाला, ठीक है, और इसके बाद ये वाला कार्बन हो गया, इसके बाद ये यहाँ और एक और यहाँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, देखो सिंपल सा, ये सिंगल बॉन्ड है, ये तो सिंगल बॉन्ड है ना, इसको मैं ऐसे रोटेट कर सकती हूँ। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इस ऑक्सीजन वाले मतलब ये जो OH ग्रुप है इसको ऐसे लिखूँ, और ये जो डबल बॉन्ड है उसको ऐसे लिखूँ। तो इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मैंने क्या किया, सिर्फ इसको ऐसे घुमा दिया, इसको ऊपर कर दिया, इसको ये जब मैं इसको इधर ऐसे घुमा रही हूँ तो वो पीछे साइड से घूम के यहाँ आ गया, तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझे। अब देखो अब इसमें क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, तो वो इस हाइड्रोजन से मतलब वो हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करने लगती है। जब ये लोन पेयर इसके साथ इंटरेक्ट करने लगते हैं तो वो क्या करता है, ये वाला बॉन्ड तोड़ने लगती है,
ये वाला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट के क्या होता है, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होने लगता है। जब ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट होता है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने लगता है। जब ये यहाँ शिफ्ट हुआ ये ऊपर शिफ्ट होने लगता है। तो देखो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि मतलब पहले कौन से स्टेप है, पहले मतलब पहले जनरली यही स्टेप है। ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है, मतलब कि ये इस पे अटैक कर रहा होता है, वो उधर से वो बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, वो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये समझे ना। देखो क्या होता है, ये वाला जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाता है। जब ये यहाँ शिफ्ट हो गया तो 1 2 3 4 वैलेंसी हो गई, तो इस कार्बन को कोई ना कोई बॉन्ड तो तोड़ना होगा, तो वो अपना बॉन्ड यहाँ तोड़ देता है। फिर आगे देखते हैं हम क्या बनता है। तो ये वाला फिर आगे शिफ्ट हो जाएगा। देखो जैसे R कार्बन, ये देखो ये ऑक्सीजन है, अब इसने यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड बनाना है। जब ये डबल बॉन्ड बनेगा तो ऑब्वियसली ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से ले लेगी, वो ये उसने ले लिया। प्लस देखो अब ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो गया है, तो मतलब अब इतने और इन दोनों पार्ट के बीच में तो कोई कनेक्टिविटी बची नहीं। अब बचा क्या, यहाँ देखो ये ऑक्सीजन बची है, ऑक्सीजन के साथ ये सिंगल बॉन्ड जो पहले था वो है, फिर ये वाला जो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होके आया है वो वाला बॉन्ड यहाँ है, प्लस यहाँ जो कार्बन है वो ये कार्बन है, प्लस उससे जो ऑक्सीजन जुड़ी है वो। तो ये देखो ये CO2 रिलीज हो गई CO2 रिलीज। तो बस इसमें इतना ही सा होता है कि इसको ऐसे उल्टा करके लिखना होता है और वहां से उसका इंटरेक्शन करा के ट्रांजिशन स्टेट बना के हमें CO2 रिलीज करानी होती है। बस अब हमें इतना ध्यान रखना होता है कि ये जो फॉर्म है कौन सा फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है, तो हमें इसको टोटोमराइज करके किस फॉर्म में लिखना होता है, कीटो फॉर्म में लिखना होता है। तो हम जरा इसको कीटो फॉर्म में लिख लें, ये यहाँ से ऐसा चला जाएगा, ये यहाँ से ऐसा चला जाएगा, तो ये हमारे पास कैसा बन जाएगा, कीटो फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, हो गया ये। तो ये इस मैकेनिज्म होती है डिकार्बोक्सिलेशन की, बहुत सिंपल है। अब हम लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, वो थोड़े से ट्रिकी होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें क्वेश्चन ये है आपसे हर उसमें कि बताओ कितने नंबर ऑफ मोल्स CO2 के रिलीज होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला हमारे पास इन सबको ट्राई करो पहले अच्छे से, बहुत इजी से क्वेश्चन है, बन जाएंगे आपसे। ये देखो ये एसिड ग्रुप है, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, तो यहाँ से देखो क्या होगा, ये बीटा कीटो एसिड है, तो ये 1 मोल CO2 रिलीज हो जाएगा। तो हम आंसर कितना लिखेंगे, 1। अब देखो अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये एक एसिड ग्रुप है, ये एक एसिड ग्रुप है, इस एसिड के बीटा पोजीशन पे एक कीटो फॉर्म है, इस एसिड के बीटा पोजीशन पे एक कीटो फॉर्म है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 2 मोल ऑफ CO2 रिलीज हो जाएंगे। तो देखो ऐसा अगर आपको लग रहा है तो गलत लग रहा है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे कितनी, 1 ही मोल्स रिलीज होंगे, क्योंकि देखो जब एक बार इससे रिलीज हो गया तो ये कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा सिस्टम। जब यहाँ से CO2 रिलीज हुआ तो ये कुछ CH3 टाइप का सिस्टम बन जाएगा। अब तो ये नहीं बचा ना बीटा कीटो एसिड, अब ये एसिड तो है लेकिन इसके बीटा फॉर्म पे कोई कीटो ग्रुप नहीं है, इसलिए यहाँ से 1 ही मोल CO2 का रिलीज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये एसिड है, कीटो ग्रुप है, कितने रिलीज होंगे बताओ जरा, जल्दी सॉल्व करके बताओ इसको, कितने होंगे इसमें, कितने आया आंसर। देखो इसका आंसर 0 आएगा, समझे क्यों, क्योंकि ये देखो ये एसिड है लेकिन ये जो है वो अल्फा कीटो एसिड है, ना कि बीटा कीटो एसिड। अल्फा पोजीशन पे कीटो फॉर्म है तो यहाँ से CO2 रिलीज नहीं होगी। ठीक है, वैसे अब देखो यहाँ पे ये एसिड है, ये अल्फा पोजीशन पे, ये बीटा पोजीशन पे गामा, तो ये गामा कीटो है तो यहाँ से भी कोई CO2 का मोल रिलीज नहीं होगा, तो 0 आंसर आएगा। अब ये देखो इसमें क्या है, ये एसिड है, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, ये एसिड है, ये अल्फा पोजीशन है, बीटा पोजीशन है। तो जब हम इसमें से एक CO2 को रिमूव करेंगे तो वो इजीली हो जाएगा, तो एक CO2 तो यहाँ से रिलीज हो गया। फिर हमने क्या किया, एक CO2 यहाँ से रिलीज किया, तो ये एक CO2 यहाँ से रिलीज हो गया, तो कितने हो गए, 1 2 रिलीज हो गए। अब उसके बाद देखो ये एसिड है, ये इसकी अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, तो अब यहाँ तो कोई कीटो ग्रुप नहीं है, यहाँ पे भी कोई कीटो ग्रुप नहीं है, तो यहाँ कितने रिलीज होंगे, यहाँ केवल 2 मोल्स ऑफ CO2 रिलीज होंगे। कितने, 2 मोल्स ऑफ CO2 रिलीज होंगे, वो ऊपर वाले। अब बताओ
वो हो गया। अब ये नीचे वाला देखो, इसमें क्या है, ये एसिड ग्रुप है, ये अल्फा पोजीशन है, बीटा पोजीशन है, तो एक कीटो ग्रुप लगा है, तो बताओ कितने मोल्स रिलीज होंगे, 1, ठीक है, 1 आया, लिख लो 1 और इसको यहाँ आगे ले जाके क्रॉस कर देना, यहाँ 1 आंसर नहीं आता है। क्योंकि देखो एक बात याद रखो कि जब भी डीकार्बोक्सिलेशन कराते हो तो कीटो फॉर्म जो बनाते हो, लास्ट में बनाया था, उसके पहले हमें एक इनॉल फॉर्म बनाना होता है। जब अगर वो इनॉल फॉर्म बन रहा है तो हमारा डीकार्बोक्सिलेशन होगा, और अगर हम इनॉल फॉर्म नहीं बना पा रहे हैं तो हमारा डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। तो इस केस में अगर देखोगे तो इस केस में आपका जो इनॉल है वो कुछ इस टाइप का बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रिज हेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं बन सकता है। स्ट्रेन के कारण क्या होता है, ब्रिज हेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं बन सकता। जब ये डबल बॉन्ड नहीं बन सकता तो ये आगे जाके कीटो फॉर्म में भी कन्वर्ट नहीं होगा और ना ही कोई CO2 यहाँ से रिलीज होगी। तो इसमें भी लिख देना कितने रिलीज होंगे, 0, ठीक है। अब देखो ये एसिड है, इसके ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, ठीक है। यहाँ से CO2 देखो, अब ये हो गया, यहाँ से ये 2, इस एसिड के पास 2 मतलब बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप है, लेकिन यहाँ से ये भी CO2 रिलीज नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम इनॉल बनाएंगे तो वो यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा, जिससे कि क्या होगा, स्ट्रेन आएगा, क्योंकि ये ब्रिज कार्बन है तो ये हम बना नहीं सकते। तो ना तो देखो, तो इस वाले से तो रिलीज नहीं होगी। इस वाले एसिड का भी सेम कैसे, इसके पास भी बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप तो है, लेकिन ये डीकार्बोक्सिलेशन के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि ये ब्रिज हेड पोजीशन पे इनॉल नहीं बन सकता। लेकिन इसके लिए देखो ये थोड़ा सही स्थिति में है, क्योंकि इसकी ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, तो जब इनॉल बनेगा तो वो कहीं यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड, जो कि पॉसिबल है, जो कि ब्रिज हेड पे नहीं बन रहा है। इसलिए क्या होगा, यहाँ से 1 मोल ऑफ CO2 रिलीज हो जाएगी। आपको आंसर में 3 भी मिलेगा, 1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 0 भी मिलेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि ये यहाँ से CO2 रिलीज हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा डीकार्बोक्सिलेशन। तो इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन करिए। इसको ना मेनली नेम रिएक्शन मतलब नेम रिएक्शन में मिक्स करके देते हैं, एक मैं वो भी कराई देती हूँ, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपको समझ आएगा कि हाँ हमें कैसे करना है, ठीक है। एक मिक्स्ड एग्जांपल करा देती हूँ मैं, देखो कैसे कराऊंगी। मान लो आपको एक ऐसा सब्सट्रेट दिया है OET, कार्बोनाइल OET। पहली कंडीशन में आपको दिया है यहाँ पे NaH, दूसरी कंडीशन में आपको दिया है CH3Br, फिर आपको A प्रोडक्ट बनाना है। A प्रोडक्ट के ऊपर आपको दिया है NaOH, फिर आपको दिया है HCl प्लस हीट। तो ये रिएक्शन आपको सॉल्व करनी है। कैसे करोगे, जल्दी जल्दी बताओ सब, जल्दी देखो सॉल्व करो। नेम रिएक्शन का क्वेश्चन है, इनोलेट बना के सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करोगे। हुआ किसी से? देखो इसको कैसे करना है। ये हमारे पास एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, बेस दिया हुआ है। बेस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, तो ये OET और हाइड्रोजन निकाल, देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज ऊपर कॉन्जुगेशन करेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये हमारे पास इनोलेट आयन बन जाएगा। इनोलेट आयन बना OET, ठीक है। अब ये इनोलेट आयन है। अब हमारे पास आगे इलेक्ट्रोफाइल दिया हुआ है, तो इस इलेक्ट्रोफाइल को हम क्या करेंगे, CH3Br को ऐसे लेकर आएंगे, फिर ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ से इस पर अटैक करेगा, यहाँ से Br बाहर चला जाएगा। तो ये OET डबल बॉन्ड OET और यहाँ हमारा CH3 जो कि पहले से लगा हुआ था। ये 2 स्टेप हमने कंप्लीट कर ली, ये हमारा A बन गया। अब A पे हमें क्या कराना है, NaOH की रिएक्शन करानी है। फिर लास्ट पहले तो देखो ये क्या होता है, ये ईस्टर है और ये बेस है, तो यहाँ क्या होता है, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस हो जाता है और ये जो ईस्टर होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो OH में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका कैसा हो जाएगा, इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएंगे ये दोनों ईस्टर ग्रुप। इसको हम बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर भी बोलते हैं। तो हमने ये बना लिया। अब देखो अब क्या हो गया यहाँ,
अब यहाँ दिया हुआ भी है हमारे पास हीट प्लस HCl, मतलब एसिडिक कंडीशन में हीट करना है। और ये देखो ये एसिड है, अल्फा पोजीशन है, बीटा पोजीशन है, यहाँ से क्या हुआ ये CO2 निकाल दो, बस ये CO2 निकाल दोगे, आगे जाके B बन जाएगा। क्या बन जाएगा B? ओ यहाँ से ऐसे, ये वाला ग्रुप ऐसे, यहाँ ये CH3 एज इट इज। बस ये जो एसिड वाला पूरा ग्रुप होता है यहाँ से CO2 निकाल देना और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ लगा देना। तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया। तो इस टाइप से आपको नेम रिएक्शन के साथ मिक्स करके या फिर रिएजेंट के साथ मिक्स करके ये क्वेश्चंस देंगे, तो सॉल्व कर लोगे आप, मुझे लग रहा है, क्योंकि समझ में आ ही गया होगा। तो ध्यान रखना बस कि कहाँ इनोलेट नहीं बन सकता है, कहाँ से डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हो सकता, बाकी तो ईजी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।